हेलो। मेरा नाम डॉक्टर अर्चित अग्रवाल है। मैं केडीसी स्किन क्लिनिक में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज मैं आप सबसे अर्टिकेरिया या पित्त की बीमारी के बारे में बात करना चाहता हूँ। पित्त की बीमारी ऐसी बीमारी है जिससे पेशेंट काफ़ी परेशान रहते हैं। उसमें लाल रंग के दाफड़, खुजली वाले दाफड़ और कई बार सॉफ्ट एरियाज़ जैसे कि आइज़ पे या लिप्स पे सूजन रहती है, जिसको हम एंजियोडीमा बोलते हैं। वैसे तो अर्टिकेरिया एक नेव सी प्रॉब्लम है। उसमें ज़्यादा जान को खतरा नहीं होता है नॉर्मली, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो जाए। लेकिन इससे पेशेंट को बहुत डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि खुजली होती है और काफ़ी अनकंफर्टेबल सेंसेशन होती है। लेकिन अर्टिकेरिया जो है, मैं ये बताना चाहता हूँ, दो तरीके का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट अर्टिकेरिया वो अर्टिकेरिया होते हैं जिसके अंदर अर्टिकेरिया या फिर दाफड़ की बीमारी शुरू हुई है और वो 6 हफ्ता क्रॉस नहीं की है। और क्रॉनिक अर्टिकेरिया वो बीमारी होती है जो बीमारी 6 हफ्ते से पुरानी हो गई है। तो डॉक्टर्स और वैज्ञानिक इसको अलग अलग रूप में देखते हैं, क्योंकि जो एक्यूट अर्टिकेरिया है वो नॉर्मली 99% केसेस में कहीं बाहर किसी फैक्टर से हो रहा होता है। वो फूड भी हो सकता है, वो कोई दवाई भी हो सकती है, या वो खाने में और कुछ जैसे केमिकल्स हो सकते हैं, एयर की वजह से हो सकता है, डस्ट की वजह से हो सकता है, ये जब फसल कटती है तो हवा में पोलन जाते हैं उसकी वजह से हो सकता है, या डेंडर की वजह से हो सकता है। कुछ भी बाहर, जो बॉडी से बाहर चीज़ बॉडी पे काम कर रही है उसकी वजह से ये एक्यूट अर्टिकेरिया होता है। और नॉर्मली ये 6 हफ्ते में सबसाइड हो जाता है, क्योंकि बंदे को पता लग जाता है हाँ मेरे को इस चीज़ से हो रहा है, तो उस चीज़ से वो परहेज़ कर लेते हैं। या फिर वो अपने आप भी कई बार, जैसे कोई इन्फेक्शन वगैरह से हो रहा है तो इन्फेक्शन एंटीबायोटिक से कंट्रोल कर लिया जाता है, या अपने आप भी कई चीज़ें जो हैं वो टाइम के साथ बीत जाती हैं। तो ये एक्यूट अर्टिकेरिया ज़्यादातर केस में अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है और इसमें इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, ये अपने आप थोड़ा सा बैठ जाता है और बार बार रिपीट नहीं होता है। लेकिन जो क्रॉनिक अर्टिकेरिया है वो 6 हफ्ते से पुरानी बीमारी है, बार बार दाफड़ बनते हैं, खुजली होती है, या सिर्फ खुजली होती है, या होंठ वगैरह सूजते हैं। 6 हफ्ता से ऊपर हो गया है, हफ्ते में 3 दिन होता है, हफ्ते में रोज़ होता है, या हफ्ते में 2 दिन होता है, लेकिन चलता आ रहा है सालों साल महीनों से, तो उसको क्रॉनिक अर्टिकेरिया बोलते हैं। तो क्रॉनिक अर्टिकेरिया को अलग से इसलिए देखा जाता है क्योंकि क्रॉनिक अर्टिकेरिया नॉर्मली ऑटो इम्यून फिनोमेना है। ऑटो इम्यून का मतलब है शरीर अंदर से खुद से एलर्जी बना रही है, बाहर ज़्यादातर उसमें कोई फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है। ब्लड में अपने आप से अंदर से ही एलर्जी बन रही है अगेंस्ट द एनी एंटीजन और एनी सब्सटेंस इन द बॉडी इटसेल्फ। तो जो ट्रीटमेंट है क्रॉनिक अर्टिकेरिया का, वो एंटीहिस्टामिन्स होता है, एलर्जी की दवाइयाँ होती हैं। पहले तो मरीज़ बोलते हैं कि जो है कि डॉक्टर साहब ये ठीक नहीं हो रहा, तो जब एंटी एलर्जिक्स देते हैं तो उनको आराम आ जाता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेशेंट का होता है कि हमें कब तक दवाई लेनी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर करना ट्रिकी है, क्योंकि जैसे ही वो दवाई छोड़ते हैं वैसे ही उनको क्रॉनिक अर्टिकेरिया का अटैक वापस से आ जाता है, या फिर उनको सिम्टम्स वापस से आ जाते हैं। तो इसके अंदर ये देखा गया है कि क्योंकि ये शरीर से अपने आप से ही बनता है और अपने आप ही धीरे धीरे टाइम के साथ ये समाप्त होता है, तो इसके अंदर 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल दवाई लेनी पड़ सकती है। लेकिन क्योंकि आजकल जो दवाइयाँ हैं वो नॉन सिडेटिव हैं, उनसे आपको नींद नहीं आती, आप अपना काम आराम से कर सकते हो और ज़्यादा परेशानी नहीं होती, तो दवाई लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप इतनी सारी प्रॉब्लम से बच रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम इसमें जैसे दिन की 2 गोली देते हैं। अगर किसी पेशेंट को जैसे आराम नहीं आ रहा तो हम उसको बढ़ा के 4 गोली करते हैं या 3 गोली करते हैं। अगर पेशेंट को आराम आ रहा है तो हम धीरे धीरे उसको दवाई को कम करते हैं, या तो हम उसको दिन की 1 गोली करते हैं या फिर 2 दिन में 1 गोली करते हैं। अब सपोज़ करिए एक पेशेंट को 2 दिन हमने 1 दिन में 2 गोली दी और पेशेंट को आराम है, फिर हम उसको कम करके 1 गोली करेंगे दिन की, फिर हम उसको कम करके 2 दिन में 1 गोली करेंगे, फिर 3 दिन में 1 करेंगे। मान लीजिए अगर वो 2 दिन में 1 गोली लेता है और उसको आराम रहता है, और 3 दिन में 1 गोली करता है तो उसको वापस से दाफड़ निकल जाते हैं, तो उसका मतलब ये है कि उसको थोड़े लंबे टाइम तक 2 दिन में 1 गोली लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी ब्लड की एलर्जी इस तरीके की है, इस लेवल की है कि उसको रिक्वायरमेंट है 2 दिन में 1 गोली की। तो फिर हम कोशिश करते हैं 3-3, 6-6 महीने पे उसको दवाई छुड़वाने की, और धीरे धीरे उसकी दवाई छूट जाती है। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, या क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए,
कोई भी जैसे ये अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है या कोई भी स्किन की एलर्जीज़ हैं या फिर खुजली है, मैंने देखा है कि ड्राइनेस से काफ़ी बढ़ जाती है। तो कभी भी आपको अपनी स्किन को ड्राई नहीं रखना चाहिए, आपको हमेशा नारियल तेल या फिर कोई सॉफ्ट साबुन यूज़ करना चाहिए नहाने के लिए, जैसे डव वगैरह हो गया। और कभी भी विंटर्स में आपको डायरेक्ट वुलन नहीं पहनना, क्योंकि वो स्किन को इरिटेट करता है। और पहले कॉटन का कपड़ा पहन के फिर ही वुलन पहनना है। डस्ट वगैरह से थोड़ा सा आपको दूर रखना है अपने आप को। और जैसे जो पेट्स हैं उनका कोई बाल वगैरह या डेंडर वगैरह है, उससे भी ये चीज़ बढ़ जाती है। खाने में मिर्च मसाला, चाय कॉफ़ी, अल्कोहल और ज़्यादा स्पाइसी फूड, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स वाले सामान जैसे कुरकुरे हो गए या बाहर का पैकेट वाला सामान हो गया, वो चीज़ें अवॉइड करनी है। कईयों को नॉनवेज, पर्टिकुलरली फ़िश और एग, और कईयों को जो है नट्स से काफ़ी दिक्कत देखी गई है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए कि आपने इस दिन ये खाया तो आपको इतनी एलर्जी थी, तो जिससे कि आप थोड़ा लंबे टाइम तक कुछ कोरिलेशन निकाल पाएँ कि आपको क्या सूट करता है और क्या सूट नहीं करता। अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज़ हैं अर्टिकेरिया से रिलेटेड, या आप एक सेकंड ओपिनियन चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.kdcclinic.com पे विज़िट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8686863140 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।